मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टिसिपेशन, एक्सूबरेंस और एक्साइटमेंट की जो वजह है वो गवर्नमेंट का स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजर और ऑपरेटर्स के पीछे खड़ा होना है। मार्केट में फाइनेंस मिनिस्टर का विज़िट या प्रेसिडेंट का आना हो, ये दोनों ऐसी चीज़ें थी जिसको इन्वेस्टर ने दोनों हाथों से वेलकम किया। लेकिन जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि बाज़ार 28,000 से 42,000 तक आ चुकी है, 52% के आसपास बढ़ चुकी है। बाज़ार ने कोई भी एक सब्सटेंशियल करेक्शन नहीं देखी। लोगों को 2001, 2005, 2008 याद होना चाहिए। वी आर नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज द ऑडियंस, वी आर नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज द इन्वेस्टर्स, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि वो जिस स्टॉक में काम कर रहे हैं वो कहीं ओवरबॉट या ओवर लिवरेज तो नहीं है। बाज़ार के ओवरऑल नंबर्स को भी लोगों को देखना चाहिए, यानी बाज़ार में जितने का काम रेडी मार्केट में होता है लोगों को देखना चाहिए कि ये काम जो है एक्चुअली सेटल कितना हो रहा है, कितना काम ऐसा है कि जो रिलीज़ के सौदों के अगेंस्ट रेडी मार्केट में पोजीशन काटी गई है, कितना काम ऐसा है कि जो लिवरेज्ड है, यानी वो रेडी मार्केट की बाइंग है ही नहीं, वो तो MTS की बाइंग है, वो पैसे तो फाइनेंसियर दे रहा है। सो 25% जो है वो MTS में फाइनेंसियर देता है, MFS में 5 या 10% के आसपास देता है। सो टेक्निकली अगर 15 से 17% रेडी का वॉल्यूम और वैल्यू इज़ ड्रिवन थ्रू द न्यू और रिलीज MTS एंड MFS, देन पीपल हैव टू थिंक कि वो जिस स्टॉक में पोजीशन ले रहे हैं वो कितनी ज़्यादा लिवरेज्ड है या ओवर लिवरेज्ड है। यानी अगर हम आज की बात करें तो आजकल जो है DFM में, डिलीवरेबल फ्यूचर्स में 17 बिलियन के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। जो शॉर्ट पोजीशन है, ब्लैंक पोजीशंस हैं, वो ओवर 2 बिलियन है। MTS और MFS में 8.5 और 4.5 बिलियन के आसपास की ओपन पोजीशंस हैं। ये सारी पोजीशंस जो हैं अनवाइंड होना होती हैं, सेटल होना होती हैं, और ये जब भी फाइनेंसियर डिसाइड कर ले या लिवरेज प्रोवाइडर डिसाइड कर ले कि उनको जो है अपनी पोजीशंस अनवाइंड करनी है, नया बदला नहीं देना, बाज़ार में मसाइल होते हैं। ये कोई राज नहीं है, ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। विक्टिम होता है तो एक बेचारा आम इन्वेस्टर होता है, ख़ुदकुशी की खबरें आती हैं तो वो बेचारे एक आम इन्वेस्टर की होती हैं। सो पीपल नीड टू बी वेरी केयरफुल। टू मी, आई एम नॉट सेइंग कि बाज़ार इज़ ओवर हीटेड, बाज़ार इज़ ओवर लिवरेज्ड, मगर लोगों को पता होना चाहिए कि एक भी करेक्शन, सब्सटेंशियल करेक्शन नहीं हुई है। बाज़ार हैज़ मूव 52% एंड वी हैवंट सीन एनी सब्सटेंशियल करेक्शन। और बाज़ार में जो DFM और लिवरेज की पोजीशन है, लोगों को इसका भी अंदाज़ा होना चाहिए, इसका इल्म होना चाहिए। और ये सारी पोजीशन फ्रैंकली नेशनल क्लियरिंग कंपनी की वेबसाइट पे आप चले जाएं, वहाँ पे आपको चेक करना चाहिए कि जितना काम हो रहा है सेटल कितना हो रहा है। 100 रुपये में से अगर 8 रुपये का काम सेटल हो रहा है और 100 रुपये में से अगर 15% टाइम्स 4 जो है वो लिवरेज्ड है, तो लोगों को सोच कर उन स्टॉक्स में पोजीशन लेनी चाहिए है कि जिनकी रैली के पीछे ज़्यादा लिवरेज पोजीशन नहीं है। और अगर डे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं और ट्रेडिंग की पोजीशन ले ही रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि जल्द से जल्द प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, ताकि बाज़ार में लिक्विडिटी भी ज़्यादा हो और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो